मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि एक लालू का पुत्र, एक नीतीश कुमार, दो ही है। प्रशांत किशोर में तो कोई और भी चेहरा तो है। कौन चेहरा है? आगे कौन चेहरा? आप है, हम है, कौन है? किसी के बारे में कैसे बता देंगे प्रशांत किशोर कौन चेहरा है? आगे घोषित तो कीजिए। चेहरा जब आएगा सामने, उन्होंने बोला था कि दूसरे दल वाले को मैं टिकट नहीं दूंगा। सब जगह दूसरे दल वाले को टिकट मिला है। दूसरे दल देखिए, वाल्मीकि दीघा विधानसभा देखिए। भैया जी, भैया सबसे पहले बड़ी बात है परिवर्तन। ये आखिर हमारा जो पैसा जो खर्च होता है चुनाव में क्यों खर्च होता है? अगर यही बात होती तो लिख दिया जाता है कोई व्यक्ति अगर 5 साल तक बढ़िया करता है तो ये चुनाव की आवश्यकता नहीं होती, हम उसको रिन्यूअल कर देते, हमारा संविधान में संशोधन हो जाता, 10 साल हो जाता, 20 साल हो जाता है हमारा। आप इस चुनाव के बाद हमारे पॉकेट पर खर्च आएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। आखिर क्यों ये चुनाव 5 साल क्यों लिखा गया है? बिहार में विकास की रफ्तार जो है रुक सी गई है, क्योंकि जो टिकट बंटवारा जो हो रहा है सही लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, ठीक ना? जो इस बार जनता को भुगतना पड़ेगा आगामी 5 साल भी, ठीक है? क्योंकि टिकट का जो बंटवारा है एकदम सही व्यक्ति का टिकट का चयन नहीं हो रहा है। जो काम कर रहे हैं क्षेत्र में उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनको बुला के, क्योंकि चरण बंधन का राजनीतिक हो चुका है बिहार में। चमचाई कीजिएगा तो टिकट मिलेगा, चमचाई नहीं कीजिएगा तो टिकट नहीं मिलेगा और साथ में माल भी देना होगा। यही बिहार का राजनीतिक है। युवा बेरोजगार हो गया है लेकिन लाठी पड़ रहा है, युवा पे लाठी का बौछार हो रहा है। कैसा सरकार है भाई? बिहार के लिए प्रशांत किशोर एक वरदान है। अगर बिहार का नौजवान और बिहार में त्याग, तपस्या और संयम का वैभव लेकर चला है कि बिहार को बदलना है। सही है कि बिहार में शिक्षा की जरूरत है, उत्तम शिक्षा की जरूरत है। बिहार के लोग जो आज ट्रेन में भर भर कर पलायन के लिए जा रहे हैं उनको बिहार में रोजगार की जरूरत है। किसानों की जो बदहाली है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए प्रशांत किशोर बिहार के लिए बहुत बड़े वरदान हैं। अगर बिहार की जनता समझ गई तो निश्चित तौर पर में बिहार एक समय ऐसा आएगा कि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मद्रास से लोग यहाँ भी काम करने आएंगे। वो सिर्फ बिहार के लोग ही मजदूर का फैक्ट्री बनकर दिल्ली, पंजाब नहीं जाएंगे, वहाँ के लोग भी यहाँ आकर काम करने का काम करेंगे। ऐसा अगर चाहते हैं बिहार के लोग तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के विचारों के साथ चलकर मदद करें। क्या चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कौन? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के तो जनता उनके नेता नहीं तो चुनाव लड़ रहे हैं। अरे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ के आना चाहिए ना। चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? कहाँ घोषणा की? क्या मुझसे हट रहे, पीछे हट रहे हैं? कहाँ हट रहे हैं? लोकसभा में पीछे हट गए, कहाँ पीछे हट गए? विधानसभा में कर रहा मुख्यमंत्री सारे प्रशांत किशोर के लीडर तो लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं भैया, नहीं लड़ रहे हैं। नागौरपुर से दूसरा लड़ रहे हैं। नहीं, आप एक बताइए, कोई एक पार्टी बताइए जो 243 पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा में नहीं, कोई एक पार्टी बताइए जो लोकसभा में 243 पर चुनाव लड़ रही है। अपना लोकसभा में 243 पर चुनाव लड़ रही है, कोई बताइए आप कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? आप तो कहीं 80-100 सीट पर समझौता कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर 243 पर चुनाव कर रहा है। किसी से कोई समझौता नहीं है। अगर समझौता है तो बिहार की जनता से समझौता है और उस जनता की समझौता के आधार पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। यही प्रशांत किशोर जी जिन्होंने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी प्रचार किए, पैसा जो भी मिला हो अब हम नहीं जानते, राज्य मंत्री का दर्जा जी और मोदी के लिए भी किए और कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए। ये तो पैसा कमाने वाले फैक्ट्री की तरह। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, हम जवाब देंगे सर, हम देंगे जवाब। फैक्ट्री की तरह ही है। जी कैसे हम लोग जवाब देंगे। मनुष्य के जीवन में कई फेज होते हैं, कई खोज होते हैं। प्रशांत किशोर ने उस समय व्यापार कर रहे थे, इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत विभिन्न पार्टियों को जिताने का काम किया, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनाने। लेकिन आज प्रशांत किशोर आज संकल्पित है कि बिहार के राजनीति में बिहार को बदल के रहेंगे। बिहार में शिक्षा का उत्तम शिक्षा मिलेगा। बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना होगा। 10-15 हजार का रोजगार बिहार के लोगों को बिहार में मिलेगा। बिहार के किसानों को अच्छी उन्नत खेती करेगा ताकि उसको मनरेगा में जो आज पूरी लूट है इससे बिहार के
बिहार के किसानों को मुफ्त में मजदूर मिलेगा, बिहार ठीक है साहब। बिहार के वृद्धा थैंक यू। सारे पूंजीपति के कहने के हिसाब से प्रशांत किशोर दूध के धुले हुए हैं, है ना। ये बॉन्ड पे बना दिए हैं कि वो युवा को रोजगार देंगे। ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब राजनीतिक व्यापार करने के लिए कोई है। राजनीतिक वो सर जो पार्टी नहीं है, वो कंपनी है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम सूरज बिजली एक देंगे, कंपनी पानी है, देंगे, जिसमें और सड़क MD हो बनाएंगे। गए प्रशांत तो उन्होंने किशोर। सड़क बनाया है, बिजली दिया है, लेकिन प्रशांत किशोर इसी तरह से कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की बदहाली को दूर करेंगे, बिहार के मजदूरों को पलायन रोकेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर बिहार के प्रशांत किशोर की अगर सरकार बनी, जन सुराज की सरकार बनी, तो निश्चित तौर पर उन्नत शिक्षा व्यवस्था होगा। उन्नत शिक्षा आज कैसे दूसरे अरे उनके आज कैसे 13 को 17 को अब इनका भी सुन लीजिए बात जी। जब इतना सुंदर बिहार बना, खंडा में रोड था, खंडक में रोड था, वो अब रोड बना, बिजली बना, बच्चे का पढ़ाई शिक्षा, हर घर में 1 तो 2 नौकरी करता है, सभी का जीविका सब कुछ हो रहा है। तो फिर उलझा रहे हैं, वहीं ले जाइएगा। 20 साल पहले सर अब नीतीश जी अब वृद्ध हो गए हैं, नीतीश जी अब वृद्ध हो गए हैं। अब बिहार को ऐसे ही मजबूत युवा की जरूरत है, बिहार के जो अपने बुद्धि और विवेक के बल पर तो बिहार को आगे युवा को बढ़े, क्यों नहीं बना देते हैं? बिहार को IT का हब बना दे, बिहार के नौजवानों के हाथ में रोजगार चाहिए, बिहार को अच्छी आज सरकार को लेना चाहिए। कोई अरे वकील साहब देखिए, इस पूरे प्रोग्राम की लगाम मेरे पास है, तो 1 by 1 ये बराबर ये बिहार के लोग, अरे रुको, ये बिहार के लोग बहुत बदहाली जिंदगी जिया है 20 साल कबल। और ये बिहार को, हिंदुस्तान को हम 60 बरस से बाखूबी जानते हैं, बाखूब जानते हैं हम। मुरारजी देसाई हो, इंदिरा गांधी हो, चौधरी चरण सिंह हो, वहाँ से लीजिए, यहाँ तक का नापी जोखी है। जो बिहार को सुंदर बनाया नीतीश कुमार, जो हिंदुस्तान को सुंदर बनाया नरेंद्र मोदी, वो आज तक न प्रधानमंत्री बना, न वैसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान को मिला, न बिहार को मिला। ये उठाइए मत। अरे नीतीश कुमार, अरे नीतीश रुको अरे कहाँ किया? अरे पहले क्या होती थी? संविधान को छोड़ दीजिए, संविधान को। अरे सुनिए तो भाई, संविधान को छोड़ दीजिए, काम किया उनकी सरकार। यही काम के कारण यही है। संविधान भाई, संविधान के मुताबिक है। संविधान से रहिए। हम आपके लिए बोले तो नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मेरा नेता कैसा होगा, मेरा नेता कैसा होगा? क्या बात करते हो साहब, कैसा बात करते हो? सबसे बड़ा है कि वैकेंसी आ जाती है, लेकिन एग्जाम टाइम पर नहीं दिया जाता है। कुछ एग्जाम का ऐसा है कि वैकेंसी आया, फॉर्म फिल करते करते साल भर लग जा रहा है, और एग्जाम होने में और 1-2 साल लग जा रहा है। तो एग्जाम टाइम पर हो, जिससे युवा को रोजगार मिले, टाइमली रोजगार मिले, ये न कि एज पार कर जाए। ये सब पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जो भी सरकार है। आओ इधर आओ फिर, ये पीछे हैट्रिक होने जा रहा है। बोलिए। अबरी बीजेपी का ना उपाय है बिहार में, बिहार में आरजेडी कौन है भैया? युवा सरकार। अरे युवा कहाँ है? युवा बिहार में है। अरे कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पे चढ़ के युवा दिल्ली आकर निकलेगा। रहे हैं अभी देखिए ना, युवा हका खा रहा है। अभी दिल्ली से पटना कर रहे हैं, अभी पटना अभी आपके अभी साथ नहीं हो रहा है।